दोस्तों, अगर आप शहर की कड़कती गर्मी और स्ट्रेस से दूर हिमालयन ब्यूटी में खो जाना चाहते हैं तो बड़ौत वैली आपके लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। तो चलिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित बड़ौत वैली को एक्सप्लोर करते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा ट्रैक जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं और इस ट्रैक को देव पाशाकोट टेम्पल ट्रैक के नाम से जानते हैं। अब हम एक्सप्लोर करेंगे अंग्रेजों के ज़माने का एक बिना पावर के चलने वाला फाउंटेन, यहाँ की मोस्ट फेमस लोकेशन लपास वाटरफॉल, और आखिरी में हम आपको दिखाएंगे बड़ा ग्रान के आसपास के खूबसूरत नज़ारे। तो आइए चलिए हमारे साथ इस सफ़र पर। हमने सबसे पहले देव पाशाकोट टेम्पल ट्रैक को एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। दोस्तों, जो आपको मेरे सामने विलेज दिख रहा है, इसको हम पॉलिंग विलेज के नाम से जानते हैं और यहीं से जो देव पाशाकोट टेम्पल है उसका रास्ता जाता है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये, मानो स्वर्ग हो। दोस्तों, हमने अपना जो गांव था पॉलिंग स्टेशन वो क्रॉस कर लिया है और हम इससे रास्ते की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से आप देखो नीचे रिवर है, रिवर की आवाज़ जो आ रही है वो माइंड ब्लोइंग है। दोस्तों, यहाँ से नज़ारा देखिए आप, ऊपर जो पहाड़ है उसको बर्फ़ पड़ी है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपको देव पाशाकोट टेम्पल का जो ट्रैकिंग है उसे करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बड़ौत आना पड़ेगा, वहाँ से फिर आपको जो एक विलेज है पॉलिंग विलेज, वहाँ आना पड़ेगा। वहाँ से फिर एक रास्ता बना है पैदल, आप किसी से भी पूछेंगे आपको बता देंगे, फिर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा वहाँ से। यहाँ से अब जो जंगल का एरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, बट जो मौसम है बहुत ही अच्छा हो गया है, ठंडक हो गई है और हल्की हल्की बारिश भी मुझे लगता है अब स्टार्ट होने वाली है। इसका जो पानी है वो काफ़ी ठंडा है, हम देखते हैं कितनी देर तक अपना हाथ इसके अंदर रख सकते हैं। लेट्स सी, काफ़ी ठंडा है पानी। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई है। दोस्तों, अभी हमने एक बोर्ड पढ़ा जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये जो एरिया है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो अब हमें थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है कहीं कोई जानवर ना आ जाए, क्योंकि जनरली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वहाँ पे जानवरों का आने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन हम जो अपना ट्रैक है वो कंटिन्यू रखेंगे और देव पाशाकोट टेम्पल के हम दर्शन करके जाएंगे। दोस्तों, इस ट्रैकिंग का जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे ये लगा कि जो ट्रैक है ऑलमोस्ट नदी के साथ साथ चलता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के आसपास ही रहता है ये ट्रैक। एक लोकल से बात की और पूछा कि कितना टाइम और लगने वाला है हमें ऊपर जाने में, तो उन्होंने हमें बताया कि 15 से 20 मिनट लगेंगे। अब यहाँ पर जो चट्टान के ऊपर जो थोड़ी सी चढ़ाई है वो स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा थका देने वाला एक्सपीरियंस यहाँ से शुरू हो जाता है। रास्ते में ये बहुत सारे कांटे वाले पौधे लगे हुए हैं, तो आप थोड़ा सा इससे बच के ही चलना। वो काफ़ी पतला है ट्रैक का, अगर कोई जानवर गाय वगैरह आती है ऐसे पशु, तो आप उन्हें साइड हो दें, साइड होकर उन्हें तो ज़रा सी साइड दे दें। ट्रैकिंग के दौरान चढ़ाई थोड़ी खड़ी थी तो थक गए थोड़ा सा। अभी हम थोड़ा आराम करते हैं यहाँ पे, फिर हम अपना जो ट्रैक है वो कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी देर से जो हम अकेले ट्रैक कर रहे थे, पता नहीं लग रहा था हम सही जा रहे हैं गलत। अब एक यहाँ पे ये छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, आप जाकर श्योरिटी मिलेगी हम सही हैं। यहाँ से तकरीबन 1 मिनट का रास्ता रह गया है और हम अपनी जो डेस्टिनेशन है उसके बहुत ही पास हैं। मंदिर है वो दिखाई देने लगा है और बस थोड़ी ही टाइम में हम दर्शन कर रहे होंगे। तो फाइनली जो हम देव पाशाकोट टेम्पल है वहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ का नज़ारा है, जो यहाँ की शांति है, उसे फील करके बहुत अच्छा लग रहा है। और जो हमारी थकान थी यहाँ पे आके ऑलमोस्ट मिट गई। जो ये टेम्पल है चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी बोर्ड लगा था, तो आई थिंक ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास या फिर उसके अंदर ही होगा। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर।
जंगलों के बीच में बिल्कुल ही नेचुरल फील हो रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप बड़ौत आ रहे हैं तो इस जो छोटे से ट्रैक पर जो देव पाशाकोट टेम्पल है वहाँ पे ज़रूर आएँ। वैसे तो जो लोकल्स थे उन्होंने हमें बताया कि ये जो ट्रैक है सेफ़ है, बट मुझे लगा कि यहाँ पे अकेले नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट 2 से 3 लोग हों तो बेटर रहेगा आपके लिए। दोस्तों, ट्रैक को कंप्लीट करने के बाद आइए चलते हैं यहाँ पे एक फेमस नेचुरल फाउंटेन को एक्सप्लोर करने के लिए। ये फाउंटेन यहाँ की काफ़ी फेमस लोकेशन है और इसके आसपास की जो मार्केट है वहाँ पे खाने पीने के स्नैक्स काफ़ी बिकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये फाउंटेन अंग्रेजों के ज़माने से बिना किसी बिजली के नेचुरली चलता आ रहा है। दोस्तों, हमने ये वाला रूम स्टे लिया था रात में और ये बिल्कुल नदी के साथ है और वैली के बीच में। दोस्तों, अगली सुबह हमने सबसे पहले लपास वाटरफॉल को विजिट किया और इसके बिना तो आपका बड़ौत का जो ट्रिप है वो ही अधूरा रह जाएगा। यहाँ पे स्थित लोकल्स वैली के रास्ते आपको लपास वाटरफॉल की ओर लेके जाते हैं। और हमने भी आंटी जी के साथ लपास वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने का शुरू किया। हमें भी एक आंटी जी मिल गए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं। वो हमें लेके जा रहे हैं लपास वाटरफॉल की तरफ। ये एरिया आप देखेंगे कितना हरा भरा है। ये साथ में आलू की खेती की गई है और ये देखिए यहाँ पे वैली है, स्टेप फार्मिंग हो रखी है। ये देखिए, ये पीछे पीछे देखो कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। हल्की हल्की 1-2 बूंदे बारिश की भी पड़ रही हैं थोड़ी सी। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप अर्ली मॉर्निंग आइए, यहाँ पे बेटर रहेगा। अभी एक ऐसा पॉइंट आया है, मैं थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ रहा है और जो झरने की आवाज़ है वो भी हमें सुनने लगी है। वो देखिए, जो वो आंटी जी जा रहे हैं वो हमें नेविगेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं झरने की तरफ। और उन्होंने हमें ये बताया कि जो ये एरिया है यहाँ पे कुछ जो टूरिस्ट होते हैं वो अनवांटेड स्टफ्स हैं, उसको भी यहाँ पे फेंक देते हैं। थोड़ी बहुत प्लास्टिक की चीज़ें फेंक देते हैं, जिससे ये जो एरिया है पॉल्यूट होता है, गंदा होता है। तो आंटी जी कह रहे हैं कि उनकी एक रिक्वेस्ट ही थी कि यहाँ पे जो भी टूरिस्ट हैं उनसे कि जो गंदगी है वहाँ पे इस एरिया में बिल्कुल भी ना मचाएं। अगर हम कोई भी कूड़ा करकट यहाँ पे नहीं फेंकते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, तो देखो एक तो नेचर जो है प्योर फॉर्म में रहती है और ये जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी एक नेक्स्ट लेवल का होता है। वो देखिए दोस्तों, सामने सामने आपको अब झरना दिखने लगा है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू है यहाँ पे। सुबह का वक्त है और जो झरने की आवाज़ है मानो जैसे आपको रिफ़्रेश कर रही हो। और जो हमने अपने गाइड से पूछा इस रिवर का नाम, तो उन्होंने हमें बताया कि जो रिवर है जो इसको एक रूनक नदी के नाम से हम जानते हैं। जो मेरे सामने रूनक नदी है ये पहाड़ों के बीच से अपना रास्ता निकालते हुए कितने ही शान से बह रही है। ये जगह एक वर्थ विजिट है। दोस्तों, जो वाटरफॉल के सामने ही ना छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पे अपना आप स्नैक्स वगैरह, चाय वगैरह ले सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा यहाँ पर बैठ के आप थोड़ा बहुत जो स्नैक्स है उसका एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा है। और अब वक्त है अपनी आखिरी डेस्टिनेशन बड़ा ग्रान विजिट करने का। जो बड़ा ग्रान है वो यहाँ से थोड़ी सी ऊंचाई पर स्थित है और ये अपनी ब्यूटी, आसपास की वैली और रिवर के लिए जाना जाता है। दोस्तों, पर्सनली बताऊं, मुझे तो यहाँ का रोड ट्रिप करने में ही ज़्यादा मज़ा आया। आसपास के नज़ारे, नदी को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोस्तों, फाइनली हम जो बड़ा ग्रान है वहाँ पहुँच गए हैं और जो यहाँ का नज़ारा है वो बहुत ही मनमोहक है। मैं आपको फ्रंट कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे सीन कैसे हैं। ये देखिए, नीचे अपनी नदी है, इसकी आवाज़ यहाँ तक सुन रही है हमें। और पहाड़ों की जो खूबसूरती है, बादल जो ग्रीन पहाड़ों से मिलके जो एक सीन क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है।
तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना।